I said wonderful project. What would you say about the project about Parivesh sir, and what is the thing they are trying to showcase? वो जो भावना है, जो emotions उसके अंदर बताइए. Look center sir. और सो जैसा कि नाम से जाहिर है, राही, हम सब इस धरती के राही हैं और गोल गोल घूम रहे हैं करोड़ों सालों से। हमारी पीढ़ी अंदर मतलब चल ही रहा है सब कुछ। और इन कुछ सालों में जो हुआ है, 20-25 सालों में, आफ्टर इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर, तो इंसान गैजेट्स में इतना उलझ गया है कि उसे बेसिक्स नहीं पता है। जैसे कंप्यूटर में सीखने के लिए जैसे कीज़ के बेसिक्स होते हैं, तो वो बेसिक्स हम भूल गए। कंप्यूटर तो चलाना आ गया है लेकिन बेसिक्स नहीं है। तो बेसिक्स क्या है बेसिकली, जैसा कि मनीषा जी ने बहुत प्यारा लिखा है कि राही, तू जरा ठहर के सोच कि क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। अपने घर के संस्कार से लेकर अपने देश के प्रति जो दायित्व हैं वो सारे कहाँ तो निभा रहा है। तो ये रुक कर सोचने वाली बात है सबके लिए। 2 मिनट में गाने के बारे में बात करूँगा, फिर आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोजेक्ट से जुड़ के। मैं खुद बहुत इस बारे में सोच रहा था इन दिनों कि हम पहले मिलकर प्लान बनाते थे, आज हम मिलने का प्लान बनाते हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें बदल गई लाइफ में। लोग अपने बड़ों का, छोटों का सम्मान, आदर, आप लोग बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूँगा। सर एक्चुअली क्या ये आप माइक से थोड़ा आवाज गुल रहा है, हमारा माइक इको है. अच्छा, तो ये माइक बंद कर दीजिए, इससे मेरा तो लगा इसमें आ रहा है तो ये क्या वाला है, बंद कर दीजिए। थोड़ा मेरे को भी लग रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा पीछे कर लूँ। पूरा इको साउंड. तो क्या है, हाँ सर ऐसे ठीक है. ठीक है, आपका काम होना चाहिए सर, क्या है, हम लोग कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसे में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमारे सामने हम लोग किसी को सड़क पे पड़ा हुआ देखते हैं तो हम पास से निकल जाते हैं अपने काम की वजह से कि हम लेट हो रहे हैं। हम किसी की हेल्प करने के लिए रुकते नहीं 1 मिनट के लिए भी, चाहे कोई पशु हो, चाहे वो कोई जानवर हो। खैर, जो गाने में इन्होंने सब्जेक्ट बताया है, अपने फैमिली और दोस्तों से हम लोग कट गए हैं, यही है। लेकिन इसके आगे भी बात सेम हम लोग तो रिलेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हर जगह है, हर दुनिया के कोने में है। ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है। ये हर जगह ऐसा हो रहा है कि माता पिता, दादा दादी, बहन भाई या बाकी के जो रिश्ते हैं उनके मायने लोगों को नहीं पता है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये कि आप ये जो चीज़ें हैं इस गाने के ज़रिए आप याद दिला रहे हैं सबको कि हमें अपना जो बेसिक है उसको याद रखना चाहिए, संस्कार को याद रखना चाहिए और अपनों को उसी तरीके से याद रखना चाहिए, उनके साथ ऐसे पेश आना चाहिए जैसे पहले आते थे। तो रिश्तों का मोल है वो समझना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं लाइफ में जो भी है। तो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए सारे सिंगर्स कमाल के हैं। यहाँ पे हमारे राजा भाई हैं, आदिल गुरेजी हैं, जान कुमार हैं और एक्ट किया है प्राची ने। तो इन्होंने अकेले ने हम सबसे गवा लिया। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक सिंगर के लिए एक एक्टर के लिए एक सिंगर काफ़ी होता है, लेकिन ये ऐसे एक्टर हैं कि इन्होंने 10 सिंगरों से गवाया हमारे। सर आपने गाया तो मैंने एक्ट किया है। और हमारे यहाँ अजय तीसा जी हैं और मनीषा जी ने बहुत अच्छा लगा। परवेश ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया है। बाकी आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। खान भाई आपका क्या प्लान है, चलिए बात करते हैं. खान भाई क्या कहेंगे गाने के बारे में? आई थिंक शाहिद भाई ने काफ़ी, जो मुझे कुछ बोलना था शाहिद भाई ने काफ़ी अच्छे से बयां किया है। आई थिंक हमारे लाइफ की गति बहुत जल्दी, मतलब बहुत तेज़ गति से बीत रही है ना। एंड ऐसा लगता है कि एक रैट रेस में हम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, माता पिता, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब हम भूल जाते। सब एक ही जगह पे लगे हुए, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हम वही भूल चुके हैं। एंड ये गाना आई थिंक हमें वो याद दिलाता है कि आप थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, जो असली है, जो आपके साथ रहेगा जब आपका कुछ नहीं होगा, तब आपका वही होगा, वो है आपकी फैमिली, आपके माता पिता, आपके करीबी दोस्त। तो वो याद दिलाता है ये गाना। एंड आई थिंक ये तेज़ गति में ये गाना थोड़ा पॉज लगाता है कि आप थोड़ा सोचो कि असली क्या है और मैटर क्या करता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से बयां किया है लिरिक्स एंड म्यूज़िक के थ्रू। एंड परिवेश भैया इज़ एन अमेजिंग कंपोज़र, ही इज़ रियली टैलेंटेड।
मैम आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है एंड आज के टाइम एंड डेट में ऐसा गाना हम सब जुड़ पाए। मैं बहुत बहुत बड़े बड़े गुणीजनों के साथ मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत बहुत बड़े बड़े गुणीजनों के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। और हाँ, आई थिंक बाकी आप बाकियों से भी पूछिए। सर आपका कहिए। आप कुछ क्या कहेंगे गाने के बारे में? एक्चुअली जो राही सॉन्ग है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ख़ास है वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ गाने किए हुए हैं बट वो एक अलग जोन रोमांटिक सैड जो मार्केट में एक्चुअली चलता है, बट ये थोड़ा अलग है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर परिवेश जी जिन्होंने मुझे चांस दिया। ये आपको लग रहा होगा ये आज का गाना है बट 3 साल से सर इस पर कंटिन्यूसली एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने खुद देखा है, हर बार मैं 2-5 मंथ में सर को याद दिलाता, सर बोल रहे थे अभी उनका बहुत सारी चीज़ें ओबियसली होता है, पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो शूट, मतलब जब तक इनको लगा नहीं कि ये अब मतलब लोग इसको देख सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया, तब तक सर ने इसको रिलीज़ नहीं किया। आई एम सो हैप्पी। मुझे तो कभी ऐसा लग रहा था पता नहीं सर रिलीज़ करेंगे नहीं करेंगे तो चलो फाइनली हो गया ये सॉन्ग रिलीज़। ऑनेस्टली इसमें जो कश्मीरी कुछ लाइंस अगर आप सुनेंगे शायद मुझे नहीं आप समझ पाए या नहीं पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीनिंग उसका कि शक्ल बासान इंसान सारी इंसानियत निश दूर छी। मतलब शक्ल से हम सब इंसान दिखते हैं लेकिन इंसानियत से हम कोसों दूर हो चुके हैं, दूर है इंसानियत से। शक्ल बासान इंसान सारी इंसानियत निश दूर छी। हैवान लागान इंसान ऐसे बेकूता मगरूर छी। हम इंसान होकर जो हैवान नहीं करते वो हम कर रहे हैं, फिर भी हमें उस चीज़ का एहसास नहीं। अगर पीछे मुड़ के हम देखेंगे हम कितना बदल चुके हैं। एक बच्चा जब स्टार्टिंग में जब उसका मोम जैसा दिल होता है, वो जब गलती करता है स्टार्टिंग में तो वो रात को सोता है, उसको नींद नहीं आती है। लेकिन हम जब मेच्योर होती है वो गलतियाँ बार बार करने से हमारा दिल एकदम सख्त पत्थर की तरह बन जाता है। वो वही यार बहुत शुक्रिया। तो वही चीज़ है हम इंसानियत खो देते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक जेन्युइन, सर ने एक बार कॉल किया था, मैंने इसी सॉन्ग को रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे, सर ने बोला बेटा आज नहीं कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैंने बोला सर क्या हो गया? तो इनको कुछ एक्चुअली दूसरे दिन मैं चला गया तो बोला कल बताता हूँ। दूसरे दिन स्टूडियो चले गए, तब पता चला सर एक डॉगी था उनको लेके हॉस्पिटल गए थे। ये ऐसा नहीं सर सॉन्ग बनाते हैं, ऑनेस्टली जेन्युइनली मैंने इनको देखा है जैसे रोड साइड Yes, yes, डॉग्स yes. हैं उनके लिए करते हुए। True. दिस इज ऑनेस्टली आई एम सेइंग रजा भाई कुडोज टू यू। जी, अगर कहेंगे आप गाने के बारे में? मैं मेहमान खुसूसी हूँ मैं इस गाने का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन असल बात यह है कि परिवेश भाई के साथ मैंने काम किया है, वाकई मेरे दोस्त हैं, और जितने यहाँ पे बैठे हैं उन सबको मैं बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि आपने इतने बेहतरीन गाने का आपने इनिशिएटिव किया है, एक साथ आप मिल के आए हैं कि अल्लाह करे कि ये जिस मकसद से गाना बना है उस मकसद में देखने वाले, सुनने वाले और इनफैक्ट बनाने वाले और जो इसमें काम करने वाले वो सब कामयाब हों। क्योंकि असल चीज़ यही है कि सिर्फ लिख देना या कह देना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो परिवेश भाई ने करके दिखाया अकॉर्डिंग टू आदिल। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बंद मुट्ठी बहुत कुछ लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं शाहिद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जितना मजाकिया है उतना ही ये केयरिंग पर्सन है, उतना ही ये अपने दोस्तों का, उतना ही ये अपने माँ बाप का, अपने परिवार का ख्याल रखता है। बाकी सबको भी मैं जानता हूँ, शान को मैं काफ़ी जानता हूँ, जान को तो अच्छा बोला ये कॉमन मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है क्योंकि सिंगर मत बने इसलिए। अरे नहीं। बट अच्छी बात यह है, मैं बधाई देना चाहूँगा इस गाने के लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गाने की कंपोज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सच में मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ा और मुझे यहाँ पे मेहमान खुसूसी बना करके बुलाया गया। थैंक यू वेरी मच। Part of this project and before this, regarding the professional career as well. You talking to me? मैं परिवेश सर को बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ दैट ही बिलीव्ड इन मी कि मैं इस कैरेक्टर को पुल कर सकती हूँ और इतने सारे बड़े सिंगर्स इस गाने में हैं। आई गेस हिस्ट्री में दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे सिंगर्स एक ही सॉन्ग में हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन मी एंड येस द सॉन्ग इज़ वेरी गुड। बाकी सबने बोल ही दिया अबाउट द सॉन्ग और ये सच भी है दैट यू नो स्पेशली इस जनरेशन में लाइक बचपन से ही हम लोग को लैपटॉप्स, फ़ोन सब कुछ मिल जाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी जो पेरेंट्स के साथ होती है, फैमिली के साथ होती है, वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है बचपन से। बट व्हेन यू रियलाइज़ तब ऐसा लगता है कि ओ शिट बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, हमने बहुत पीछे छोड़ दिया फैमिली को।
So yes, it's a beautiful message, and that's it. मनीषा जी ने इतना अच्छा सॉन्ग लिखा है. आप क्या कहेंगे गाने के बारे में? आपका गाना लिखा हुआ गाना है, इतने सारे सिंगर ने गाया, क्या कुछ कह रहे हैं? सबने जस्टिफाई किया है, और जैसा कि हम लोगों ने जब ये लिखना शुरू किया था तो मुझे भाई ने बोला था कि क्या करना है, किस टाइप का इमोशन है इसमें, किस टाइप की फीलिंग्स चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद अपने आसपास ये सब होता देखते रहते हैं जो भी कुछ. तो उसने जस्ट अपने इमोशंस बताया तो मैंने लिखने की कोशिश की. फिर वो बहुत उसमें करेक्शंस करते हैं कि इसको ऐसे लिखना है, और उसके बाद जब उसने कंपोज किया तो बहुत अच्छा निकल के आया सॉन्ग, और इतने अच्छे सिंगर्स ने गाया है. तो जितनी भी बार स्टूडियो में कोई भी सुनने आता था तो वो फ़ोन करते थे कि दीदी जो भी सुनता है उसका गला भर आता है जब हम लोग स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं. तो इसलिए बहुत अच्छी कंपोजिशन है. प्राउड ऑफ हिम. जी अजय जी, आप क्या कहेंगे? लाउडली बोलना क्यों? माइक. सर मैं तो बहुत छोटा हूँ इनके सामने. मतलब शाहिद भाई, शान, परवेज जी ने मुझे इस सॉन्ग का हिस्सा किया, यही मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है. मैं नासिक से हूँ. हम जब रिकॉर्ड होने के बाद इसका शूट चल रहा था तो कुछ बातें इगतपुरी में की थी, तो इसके लिए ही तब भी हमको इतने परेशानियाँ आ रही थी. लेकिन परवेज जी कभी इसमें मीन्स ऑनेस्टली कहूँ, कभी बहुत ये हो रहा है, ये कम पड़ा, वो कम पड़ा, लेकिन अजय भाई अपन ये काम करेंगे और अपने को एक सॉन्ग बड़ा करना है, बस इतना ही उनके दिमाग में था. और हम सब एक दूसरे का साथ देते गए और इस पार्ट का हिस्सा बन गए. यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. साहिब जी, प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे परवेज जी के बारे में? जी के बारे में. परवेज जी अच्छे इंसान है, क्या कहें उनके बारे में. वेरी गुड कंपोजर. क्योंकि ओके, शायद ओके. आपने और भी म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है. जी. वर्किंग प्रोसेस कितना अलग है परवेज जी का बाकी म्यूजिक कंपोजर्स Good question. Very nice question. कि आपको इस गाने को ग्रैब करने के लिए यूट्यूब सिंगर सुन के या लिरिक्स समझ के याद करके बोल देता है, जी. बट उसको फील करना, या फिर आपने घर पे पहले किसी को सुनाया हो, या फिर आपने उसका अकेले मनन किया हो, प्रोसेस क्या था? प्रोसेस देखिए, मैं तो जब से परवेज जी काम कर रहे हैं उनके बाद ही आए, मेरे से सीनियर हैं काफ़ी, और इतने सुलझे हुए रागदारी इनको जितनी पता है उतनी मुझे भी नहीं पता है. तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है. जब इनकी कोई भी कॉम्पिटिशन में गाता हूँ तो मैं 2 चीज़ें सीख के जाता हूँ उस रिकॉर्डिंग से. और आजकल वो ज़माना नहीं है कि घर पे सुनने का मौका हो या कहीं बाहर सुनने का. हम स्टूडियो में जाते हैं, वहीं सुनते हैं, वहीं गर्मा गर्म गाते हैं और वही रिकॉर्ड हो जाता है. तो इनके गाने में मुझे कभी भी 5 घंटे से पहले छुट्टी नहीं मिली, चाहे वो 2 ही लाइन हो. वो एक कहीं ना कहीं कोमल सुर लगा देते हैं जहाँ पे मुझे 2.5 घंटे तक रियाज़ करना ही पड़ता है. तो एंड ऑफ द डे इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डाउन टू अर्थ. एंड इनके साथ में एक जल्दी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें इन्होंने मुझे एक मौका दिया है. तो देखते हैं. लेट्स सी. थैंक यू सो मच. जान जान जी. जान, मेरा सवाल आपसे है कि आजकल के